हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, आज का सेशन उस वैकेंसी को लेकर है जो राजस्थान में सबसे विवादित और सबसे चर्चित वैकेंसी है। 2024 में इसका नोटिफिकेशन आता है, 2025 में इसकी एग्जाम लगती है, 2026 का आधा साल बीत चुका है लेकिन इसका अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। और ये वैकेंसी अब हाईकोर्ट में चली गई है, तो कब तक इसका रिजल्ट आएगा और कब तक नहीं आएगा किसी को नहीं पता है। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर जानेंगे कि ये भर्ती हाईकोर्ट में क्यों गई है और हाईकोर्ट और आरएसएसबी बोर्ड दोनों आमने सामने कैसे होगी, किसकी जीत होगी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, ये अपने पास ये भर्ती जो मामला हुआ था कि भर्ती रद्द होगी या इसका रिजल्ट रद्द होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो यहाँ पर देखो, अपने पास एक याचिका करता है विनोद कुमार व उसके अन्य साथी। उनका कहना है कि आरएसएसपी द्वारा 0 नंबर पर सिलेक्ट करने से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को किया रद्द, एक्स वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट। हाईकोर्ट ने जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने दिए आदेश। का न्यूनतम योग्यता अपने पास यहाँ पर अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो उसमें न्यूनतम योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इस भर्ती में कौन कौन से जो अपने पास यहाँ पर वर्ग है उनका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रद्द हुआ है। तो पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो, ये अपने पास यहाँ पर क्या याचिकाकर्ता की बात थी। अब हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है, ये रहा। हाईकोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में माइनस या 0 नंबर पाने वाला का चयन हुआ रद्द। अब हाईकोर्ट का यहाँ पर यह कहना है कि जो सरकारी वैकेंसी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वह कोई खैरियत नहीं है कि अपन जो चाहे उसको बांट दो। इसमें न्यूनतम अंक होना चाहिए, जिसके 0 नंबर और माइनस में नंबर है उनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया। तो अगर उनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया तो जितने भी जो नॉर्मल विद्यार्थी है उनका भी रिजल्ट अभी तक रोक दिया गया है और अभी तक किसी को नहीं पता कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं कि किस किस का यहाँ पर रिजल्ट रद्द हुआ है। तो अपने पास जो यहाँ पर थे पूर्व सैनिक थे, उनका यहाँ पर रिजल्ट रद्द हुआ है अभी तक। और यहाँ पर जो अपने पास विधवा थे उनका रिजल्ट यहाँ पर रद्द हुआ है। और अपने पास जो भी थे यानी कि पीएच कैटेगरी के थे, शहरी जो कैटेगरी के थे उनका रिजल्ट अभी तक यहाँ पर रोक दिया गया है। जो नॉर्मल विद्यार्थी थे उनका रिजल्ट अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिजल्ट जैसे पहले था वैसा ही है, तो उनके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बोल दिया हाई कोर्ट ने कि अभी तक जब तक आप न्यूनतम मार्क्स का वो प्रावधान नहीं लाओगे तब तक इनका रिजल्ट रोकेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आरएसएसबी और हाई कोर्ट दोनों आमने सामने कैसे हो गए। यहाँ पर देखो, अब देखो हाई कोर्ट जो अपने पास आरएसएसबी बोर्ड है इस भर्ती को सिंगल बेंच से डबल बेंच पर लेके आ गए। यहाँ पर बोल रहा है कि 1200 विद्यार्थियों को इस भर्ती में मिलेगी छूट। देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हाईकोर्ट के आदेश को डीबी में चुनौती देगा चयन बोर्ड। यानी कि पहले एकल पीठ पर जो अपने पास वैकेंसी थी वो थी हाईकोर्ट में, अब डबल बेंच को चुनौती दे दी। यहाँ पर आलोक राज का कहना है कि बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए भर्ती की प्रक्रिया के बीच नियमों को नहीं बदला जा सकता। इस भर्ती का प्रारंभिक परिणाम नियमों से प्राप्त नियमों के अनुसार ही जारी किया गया है। चयन बोर्ड हाईकोर्ट को डबल बेंच में इस भर्ती से जुड़े पूरे तथ्य रखेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने यह भर्ती में न्यूनतम पासिंग मार्क्स नियम लागू होना चाहिए, यह तय करने का काम सरकार का है। मैं भी सरकार को भर्तियों में चयन के लिए न्यूनतम अंक तय करने को लेकर पत्र लिख चुका हूँ। यहाँ पर आलोक राज जी का कहना है कि हमारा काम है वैकेंसी करवाना, न्यूनतम अंक लागू करे या न करे यह सरकार का काम है। और अगर एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उस वैकेंसी में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रावधान नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज और आती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 2024 की वैकेंसी है और 2025 में इसकी क्या हुई, एग्जाम हुई। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये बोला था कि जो वेटिंग लिस्ट है इसका नियम लागू करो 4th ग्रेड वैकेंसी में। तो यहाँ पर सरकार ने क्या बोला कि अपन अगर कोई भी वैकेंसी का अगर नोटिफिकेशन एक बार जारी हो जाता है तो उसमें हम कोई भी प्रावधान नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इस भर्ती में मिनिमम मार्क्स का अगर प्रावधान लागू हुआ तो ध्यान रखना इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट का भी नियम लागू होगा। तो ध्यान रखना, अपने तो फायदा है अगर वेटिंग लिस्ट का नियम लागू होता है तो जो भी विद्यार्थी अपने पास जो
लास्ट में है, यानी कि जिनके कट ऑफ यानी कि कट ऑफ के लास्ट में है, तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो यह था पूरा मामला। हाई कोर्ट ने अपना पक्ष रख दिया, आरएसएस बोर्ड के चेयरमैन ने अपना पक्ष रख दिया। और ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था? अगर ये मामला बढ़ गया आगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ये बढ़ती 2027 लास्ट तक, 2026 लास्ट तक भी जा सकती है। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।